आपको तो ये बाइबल जो आप देखते हो ये पूरा प्रॉमिसेस से भरा हुआ है। आमीन। बाइबल की हर वो वचन एक भविष्यवाणी है जो आपके लिए करता है। मैंने रिसेंटली पहले भी बोला था, आज आपको एक नबी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे खतरनाक नबी ये बाइबल है। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि वर्ड ऑफ गॉड आपका पर्सनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखाऊंगा 3 स्टेप जिसके द्वारा भविष्यवाणी आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। बड़ा जल्दी सिखाऊंगा और बहुत फास्ट सिखाऊंगा, यदि आप रेडी हो आज। आमीन। प्रॉफिटिक वर्ड या ये वचन अपने आप काम नहीं करता। यदि अपने आप काम करना होता तो सब लोगों के लाइफ में फ्रूट होता, सब लोगों के जीवन में आप फल को देखते अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। पर ये वचन खुद ब खुद काम नहीं करता, ये प्रॉफिटिक वर्ड खुद ब खुद काम। कई बार एक परमेश्वर के दास ने कितने सारे लोगों के ऊपर भविष्यवाणी किया, प्रोफेसी किया, इवन मैंने किया, अलग अलग नबी आए, आपके ऊपर भविष्यवाणी हुआ, मेरे पर हुआ, पर कितने सारे लोग बैकस्लाइड हो गए। इट मींस ये नहीं कि वो प्रॉफिट झूठा प्रॉफिट है। एक ब्रदर के ऊपर भविष्यवाणी हुआ, आज वो प्रभु में नहीं है। एक ब्रदर के ऊपर प्रोफेसी हुआ कि तू एलिसा बनेगा। एलिसा जानते हो, बड़ा पावरफुल मैन ऑफ गॉड, पर आज वो संसार में। हमें लगता है एक नबी प्रोफेसी करता है ना तो हम बन जाएंगे। प्रॉफिटिक वर्ड खुद ब खुद काम। जब भविष्यवाणी पूरा नहीं होता तो वो किसके ऊपर ब्लेम करते हैं? वो एक फेल्स प्रॉफिट है, वो एक झूठा भविष्य देखता है, क्योंकि उसकी प्रोफेसी आज पूरा। उनको बोलते हैं मूर्ख विश्वासी, क्योंकि प्रॉफिटिक वर्ड खुद ब खुद कभी पूरा। को मेरी बात समझ है? उसके 3 स्टेप्स है जिसके द्वारा आज मैं आपको सिखाऊंगा। यदि आप करोगे, भविष्यवाणी जो होता है डिमांड्स करता है कुछ चीजों को ताकि वो आपके लाइफ में पूरा हो। आपको पता है, यदि आप पढ़ोगे मत्ती 3:16-17 में, आपको निकालना नहीं है, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उनके पर एक भविष्यवाणी का वर्ड आया, आकाशवाणी हुआ, और हेवनली फादर ने कुछ बोला। पता है क्या बोला? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तेरे से बहुत अति प्रसन्न, मतलब प्रसन्न का मतलब मैं खुश हूं तेरे से। तो एक पावरफुल भविष्यवाणी किसके ऊपर आया? जीसस क्राइस्ट के ऊपर। जब उन्होंने बैप्टिज्म लिया, एक भविष्यवाणी आया, तो हेवनली फादर उनको कुछ वर्ड दे रहे हैं, मैं तेरे से बहुत खुश हूं। क्या उन्होंने कोई मिरेकल्स किया था आज तक? सुसमाचार प्रचार किया? नहीं, कुछ नहीं किया, तभी भी बोल रहे हैं मैं तेरे से। यीशु मसीह एक्साइटेड नहीं हो, फादर की, हेवनली फादर की मेरे पर भविष्यवाणी हो गया। कई बार जब आपके ऊपर प्रोफेसी होता है आप एक्साइटेड हो जाते हो, वो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हो जाते हैं, अरे पास्टर ने मेरे पर प्रोफेसी कर दिया। और मैं ये प्रोफेसी की बात नहीं कर रहा हूं कि नबी आए प्रोफेसी करे, मैं बोल रहा हूं बाइबल भी आपके लिए भविष्यवाणी करता है। बाइबल में भी बहुत सारी प्रोमिसेस है। परमेश्वर की दास ने अभी कहां से प्रोमिसेस दिया? बाइबल में से प्रभु ने बातें किया। आमीन। बाइबल के वर्ड उन्होंने बोला कि तुम घर के बाहर निकलोगे आशीषित रहोगे, घर के अंदर। तो ये एक प्रॉफिटिक वर्ड है। तो जो मैं भविष्यवाणी की बात बोल रहा हूं ना, तो ये मत सोचना नबी की भविष्यवाणी, मैं वचन की भी बात कर रहा हूं। आमीन। कई बार भविष्यवाणी हमारे पर हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं, प्रेज गॉड, होना चाहिए। पर जीसस क्राइस्ट की पर जब प्रोफेसी हुआ ना, उन्होंने पहला काम पता है क्या किया? वो डायरेक्टली पवित्र आत्मा ने उनको जंगल में लेके गया ताकि वो प्रेयर करे और फास्टिंग करे। सुनो सुनो, क्या करे? बाइबल कहते हैं बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। यदि आप 4 वर्ड्स में जाके पढ़ोगे, वहां पे चैप्टर में पढ़ोगे, वो विल्डरनेस में गए, अपने आप नहीं, होली स्पिरिट ने लेके गया। किसने लेके गया? भविष्यवाणी डिमांड करता है प्रेयर लाइफ को और फास्टिंग लाइफ को। आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि एक आप बनते कहां पे हो? पहाड़ में, जहां पे आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, वहां पे आप बनना शुरू करते हो। आप समझ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? तो पहली चीज आप देखोगे, यीशु मसीह कहां पे गए? मत्ती 4:1 में। जब ये भविष्यवाणी पूरा हो गया, बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के अनुसार वो विल्डरनेस में गए ताकि वो 40 दिन 40 रात क्या करें? उपवास और प्रार्थना करें। आपको पता है, आपकी उपवास प्रार्थना जो 3 महीने में होना था ना, वो 3 दिन में कर सकता है। आप नहीं समझ रहे हो? आपकी उपवास प्रार्थना इतना पावरफुल है, क्योंकि कितने लोग उपवास को समझते नहीं है। मैं रियल उपवास की बात कर रहा हूं, समझ आ रही है? इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में आपका उपवास प्रार्थना बहुत जल्दी ही आप रिजल्ट्स को रिसीव कर सकते हो।
यदि आप उपवास प्रार्थना करते हो, क्योंकि मेरी बातें समझें, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक प्रॉफिटिक वर्ड आया तो डायरेक्टली वो कहां पे चले गए? विल्डरनेस में चले गए। कहां पे? जंगल में। वाई? क्यों वो जंगल में गए? आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा जब आपके ऊपर भविष्यवाणी आया जंगल चले जाओ, आज पहाड़ चले जाओ। पहाड़ और जंगल दिखाता है एक सेपरेशन लाइफ, अलगताई का जीवन। बोलो अलगताई का जीवन, संसार से अलग हो जाना। समझ आ रही है? इवन बाइबल कहती है पति पत्नी भी कुछ समय के लिए अलग हो जाओ और पिता के साथ एक हो जाओ, फिर वापस आओ और एक हो जाओ। एक सेपरेशन लाइफ, अपने फोन से अलग हो जाना कुछ समय के लिए, टीवी से, मूवीज से, सीरियल से अलग हो जाना, क्योंकि आपको क्या करना है? भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा करना है। आप समझ रहे हो? सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि भविष्यवाणी जो आपके ऊपर हुआ वो पूरा हो। बोल रहे हो आपको पता है मेरे पर नबी की भविष्यवाणी हुआ है, मेरे पर इसकी भविष्यवाणी हुआ है, उसकी भविष्यवाणी हुई है। वो तब पूरा होगा जब आप अपने आप को सेपरेट करोगे। प्रभु ने आपको सेपरेट कर दिया है संसार से, और अब आपको अपने आप को क्या करना है? चीजों से अलग करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है, बहुत सारी वस्तु है और बहुत सारे लोग भी है जो आपको रोकते हैं प्रार्थना में जाने से, जो आपको रोकते हैं प्रभु में बैठने से। बाबा कहते उलझाने वाली वस्तु को दूर करो ताकि तुम उसमें बढ़ सको। आपको पता है आप कौन सी चीज में उलझते हो, फंसते हो, वो हमें पता है। मैं कौन सी चीज में फंसता हूं, उससे दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेशन लाइफ जीना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा हो। हर एक वर्ड डिमांड करता है आपकी प्रेयर लाइफ को और आपकी सेपरेशन लाइफ को। आमीन? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? पहले चीज मैंने बोला प्रॉफिटिक वर्ड डिमांड करता है अलगताई को। किसको? अलगताई को। यदि आपके ऊपर एक कॉलिंग है, प्रभु ने आपको महान दास होने के लिए चुना हुआ है, और आप किसके साथ रह रहे हो? जिनके पास कोई कॉलिंग नहीं है। आप ऐसे बंदों के साथ रह रहे हो जो कभी प्रार्थना नहीं करते, दुआ नहीं करते, उपवास नहीं करते, प्रभु के घर को प्यार नहीं करते, वचनों को प्यार नहीं करते, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो भविष्यवाणी हुआ मेरे जीवन में पूरा होगा। कभी नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी पूरा तब होगा जब आप अपने आप को लोगों से सेपरेट करोगे और पिता के साथ जुड़ना शुरू कर जाओगे। प्रेयर अकॉर्डिंग टू द बाइबल, प्रेयर मांगना नहीं है, प्रेयर एक रिश्ता है। प्रेयर पिता का सुनना है। मूसा क्या कर रहा था? 40 दिन सुन रहा था। क्या सुन रहा था? जो प्रभु बोल रहा था। प्रेयर क्या है? प्रभु का सुनना है, मांगना नहीं है। आप अपना शॉपिंग लिस्ट जाके बना रहे हो, प्रभु ये दे दे। आमीन? दूसरी चीज, भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होता है उपवास और प्रार्थना से। प्रेयर में करना क्या है? देखो, जब आप प्रार्थना में जाते हो आपको क्या करना है? इन वर्ड को लेके जाना है और बोलना है प्रभु तूने अपने वचन में कहा है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आपने बोला है कि मेरा घर आशीषित होगा। आपने बोला है कि मैं सब प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष मुझे मिल गया है। लॉर्ड ये चीज मैनिफेस्ट हो, उसके लिए प्रेयर करना निरंतर। कैसे? कंटिन्यूसली। कितने लोग करते हैं 2 दिन प्रे करते हैं, 4 दिन बैठ जाते हैं। कंटिन्यूसली प्रेयर होनी चाहिए आपकी हमेशा। कई बार आप उपवास में बैठ जाओ। आमीन? कई बार आप फोन का उपवास कर सकते हो, लोगों का उपवास कर सकते हो। मुझे लगता है खाना का उपवास है खतरनाक है, आप लोगों से उपवास कर लो। किससे? आपको पता है कई बार कैसे ऐसे लोगों से आप मिलते हो, उनसे बातें करते हैं, आपके सिर में दर्द होता है लोगों से बात करते हैं। बाबा के दिन ने बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पौलुस को गलत लोगों से डिलीवर्ड किया, गलत लोगों से उसको छुटकारा मिला। आपको समझ आ रही है? आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन से हर वो गलत लोग डिस्कनेक्ट होते जाए आपके जीवन से यीशु के नाम से। क्योंकि जब आपके लाइफ में राइट लोग आएंगे आप जल्दी ही सक्सेस में जाओगे। आमीन? मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा बोलते हैं यदि 4 फ्रेंड्स आपके क्या है मूर्ख है तो 5वां आप बन जाओगे। प्रॉपर्टी आपका संगति आपके ऊपर भविष्यवाणी कर सकता है। साउल क्या था? राजा था, पर जब नबी के झुंड में गया वो भविष्यवाणी करने लगा। भविष्यवाणी ऐसे पूरा
आपको आपको संगति चाहिए, सेपरेशन चाहिए, अलगता ही चाहिए। प्रभु के दास बहुत बड़े बड़े प्रोफेसीज हमारे पर देते हैं। मेरे पर पता है, जब भविष्यवाणी आता है ना, मेरे साथ के साथ बर्डन भी आता है, मुझे और प्रेयर करना है। क्योंकि बिना प्रेयर, बिना अलगताई, बिना सैक्रिफाइस ये काम नहीं हो सकता। कोई भी मैन ऑफ गॉड देखो आप, क्योंकि यदि वर्ड ऑफ गॉड को ये वैल्यू नहीं देते हो, आप प्रेयर में नहीं रहोगे। तो वैल्यू देना जो प्रभु के दास ने बोला, वैल्यू देना जो वचन बोल रहे हैं, और उसके अनुसार लाइफ जीना, उसके अकॉर्डिंग लाइफ जीना। आमीन। दूसरा चीज है जो आपकी लाइफ में प्रॉफिटिक वर्ड को जल्दी ही मैनिफेस्ट करता है, वो है आपका फास्टिंग प्रेयर। पहले मैंने बोला सेपरेशन, दूसरा फास्टिंग एंड प्रेयर, जो जीसस क्राइस्ट ने किया। उन्होंने अपने सेवकाई शुरू करने से पहले क्या किया? उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर। उपवास क्या करता है? प्रभु को खुश करता है? नो। विश्वास प्रभु को खुश करता है। उपवास प्रभु को, उपवास में आप एक्चुअली क्या करते हो? उपवास आपके बॉडी के डिजायर को है ना मार देता है, जो पाप का डिजायर है, बॉडी के डिजायर है, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, प्रे करने का मन नहीं करता, दुआ करने का मन नहीं करता। तो जब आप उपवास करते हो ना, इसके पावर को आप पैरालाइज करते हो। खाना नहीं दे रहे हो, आपका बॉडी एक तरीका से कमजोर है। पर जब आप खाना ना देने के टाइम में जब आप प्रेयर कर रहे हो, अन्य भाषा में वचन को डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है? आत्मा को बल मिल रहा है और पवित्र आत्मा आपके बॉडी को चलाना शुरू करता है। फिर यदि आप उपवास प्रेयर नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता सकता हूं 100% आप कहीं ना कहीं ना अपने शरीर की इच्छा में चल रहे हो। पर यदि आप उपवास प्रार्थना करते हो, आप विल ऑफ गॉड में चल पा रहे हो, क्योंकि उपवास प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा आपके बॉडी के, आपके पैरों को, आपकी आंखों को कंट्रोल करेगा। आप पाप नहीं कर पाओगे। जैसे एक इंसान दुष्ट आत्मा से पोजेस्ट होता है ना, ऐसे ही आप पवित्र आत्मा से पोजेस्ट हो जाओगे। जैसे एक डिमोनिक पोजेस बंदा क्या करता है? वो काम करता है जो दुष्ट आत्मा करवाता है जो उसके अंदर। तो आप भी वही काम करोगे जो होली स्पिरिट जैसे आपको पोजेस करता है। यदि आप चाहते हो पवित्र आत्मा मुझे चलाए, प्रे करो अन्य भाषा में और उपवास प्रार्थना करना शुरू करो। आमीन। क्योंकि पापा कहने दिए बोलते, यदि तुम अपने बॉडी को 3 टाइम हॉट मील्स देते हो, पावरफुल खाना देते हो, और अपने आत्मा को तुमने एक भी टाइम खाना नहीं देते हो, जीतेगा कौन? एब्सोल्युटली तुम्हारा शरीर जीतेगा। अरे चाहते हो कि तुम्हारा शरीर मरता जाए और आत्मा तुम्हारे बॉडी को चलाए, वही लोग एक जैवन जीवन जिएंगे जिन्होंने अपने बॉडी को मारा है। किसमें? फास्टिंग और प्रेयर में। और जो वर्ड भी है ना डिमांड करता था कि आप उपवास करो और फास्टिंग प्रेयर करो। और मैंने अपनी लाइफ में रिजल्ट देखा है, उपवास प्रार्थना का रिजल्ट्स आपको जल्दी ही आंसर मिलेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। आमीन। कौन का मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ा इजी है प्रॉफिटिक वर्ड को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना। पहला सेपरेशन, दूसरा फास्टिंग प्रेयर, तीसरा मेडिटेशन। बोलो मनन या डिक्लेरेशन। बोलो मनन या डिक्लेरेशन। मनन और डिक्लेरेशन एक सेम चीज नहीं है, पर डिफरेंट चीज है। मनन का मतलब है आप सोचते रहते हो एक ही वर्ड को। एक मैन ऑफ गॉड ने मुझे वर्ड दिया था, इस साल में तेरे साथ ये होने जा रहा है। मैंने प्रभु को क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रभु कई बार भूल जाते हैं। प्रभु वर्ड में बोलता है रिमेंबर मी, बोलते मुझे याद दिला। आमीन। तो मैंने प्रभु को बोला, लॉर्ड तेरे मैन ऑफ गॉड ने ये बोला था, ये पूरा नहीं हो रहा है। रिमेंबर कराया मैंने, और मैं खुद मनन करने लगा जो वर्ड उन्होंने मुझे दिया था। फॉर एग्जाम्पल आप बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल में से प्रभु एक वर्ड से आपसे बातें कर रहा है, उसको मनन करो। डिक्लेयर नहीं, मनन करो। पहले क्या करो? अंदर ही अंदर, मन ही मन में आप उसको डिक्लेयर करते रहो। मैं प्रॉस्पर हो चुका हूं, मैं अमीर हो चुका हूं, मैं प्रॉस्पर हो चुका हूं, मैं अमीर हो चुका हूं। जिसको बोलते हैं ना खाना, क्या करना? उसके बाद एक वर्ड आपको डिक्लेयर करना है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। पहला मनन करना, दूसरा डिक्लेयर करना। यदि आप वचन में पढ़ोगे, एक वर्ड हम निकालेंगे लास्ट, उसके बारे में खत्म करूंगा। उत्पत्ति 1:2 निकालेंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के पर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। जो मंडराता है ना, सुनो यहां पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा जल के पर क्या कर रहा था?
जो मूविंग है उसका मीनिंग है परमेश्वर ना मंडरा के क्या कर रहा था, आत्मा कंटिन्यूअसली वो मेडिटेट कर रहा था कि यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, पेड़ रखूंगा, यहाँ पे क्या होगा, नदी जैसे जाएगा, यहाँ पे मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा। वो मनन होता है ना, कभी आप इमेजिन करते हो ना कि मेरे घर ऐसा होगा, पिक्चर बनाना अपने माइंड में। आपके पास बच्चा नहीं है, पिक्चर बना रहे हो, आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, जितने भी सिस्टर्स जिनके बच्चे नहीं है, आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, आप देख रहे हो कहाँ पे, मन में। यदि आप अमीर नहीं हो, वचन कहता है कि उसने हमें अमीर बना दी हुई, क्योंकि वो गरीब बन गया ताकि हम उसमें। तो मेडिटेट कहाँ पे करना है, माइंड में। आमीन। आपका सोच गलत सोचने के लिए प्रभु ने नहीं दिया, ये भी एक हथियार है ताकि आप इसको अच्छा सोचो, वचन के अकॉर्डिंग सोचो। तो सोचो कि आप अमीर हो चुके हो, गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ चुका है। आमीन। घर नहीं है, घर आ चुका है। चंगा नहीं हो, आप चल रहे हो, आप हील्ड हो, आप फ्री हो। कंटिन्यूअसली मनन करना और बोलते रहना अंदर ही अंदर। एक टाइम आता है प्रभु आपको रेमा वर्ड देगा। क्या देगा? क्योंकि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया कैसे? रेमा वर्ड के द्वारा। आमीन। क्योंकि रेमा वर्ड क्रिएट करता है, बनाता है, रचना करता है। बोलो, रचना करता है। तो ये वर्ड जो आपके पास है, भविष्यवाणी लोगोस बन के आया, पर ये रेमा बनाने के लिए आपको पहले मेडिटेट करना है। आमीन। जितना आप मेडिटेट करोगे, मेडिटेट करोगे, मेडिटेट करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपके मुंह में रेमा आएगा। और जब आप उस समय बोलोगे मैं अमीर हूं या मैं चंगा हूं, और जो भविष्यवाणी जो प्रभु के दास ने आपको दिया है, यदि जब आप डिक्लेयर करना शुरू करोगे, वो बनना शुरू करता है। आमीन। इजी है, 3 स्टेप्स। आप समझ रहे हो? बाइबल में 8000 से भी ज्यादा प्रॉमिसेस है। यदि हमारे जीवन में 100 भी पूरा हो जाए ना, जो प्रभु के दास बोल रहे थे हम महान हो जाएंगे, बस 100 प्रॉमिसेस भी पूरा हो जाए ना, हम महान हो जाएंगे। पर वो अपने आप पूरा नहीं होगा। अपने आप ये चीज आपको रहना पड़ेगा प्रभु के साथ। सबमिशन जैसे बोल रहे, ये भी वर्ड के अकॉर्डिंग है। सबमिशन, मनन, प्रेयर, आपको कुछ करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉफिटिक वर्ड आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि जब तक तू बोलेगा नहीं, तू देख नहीं सकता। डिक्लेरेशन है कि आप बना रहे हो। जब आप वचन को डिक्लेयर करते हो, आप क्या कर रहे हो? बना रहे हो। परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया? बोल के बनाया। बोल के बनाना। यदि आपका किडनी खराब है, आपको क्या बोलना है? यीशु के नाम से मेरा किडनी नया हो चुका है। यदि आपको लग रहा है ना 1 महीने से मेरे बॉडी में पेन है, वो जा नहीं रहा, आप डेली बोलते हो अरे मेरे बॉडी का पेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अपनी लैंग्वेज को आपको क्या करना है? चेंज करना है। अपनी भाषाओं को बदलना है और डिक्लेयर क्या करना है? जो वर्ड में लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि जो तू बोलेगा वो बनेगा। बोलो, जो मैं बोलूंगा वो बनेगा। तो मेडिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक प्रभु के दास बोल रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ना जांचना शुरू किया चीजों को। 21 दिन तक वो वचन बोलते गए, सुबह शाम, सुबह शाम। मेडिटेट और डिक्लेरेशन, मेडिटेट और डिक्लेरेशन, मनन करना और घोषणा करना। कितने दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन में जो उन्होंने बोला था उनको मिलता गया कंटिन्यूअसली। कितने दिन तक? 21 दिन तक। और उसके बाद वो मैंने आपको सिखाने लगे, यदि तुम 21 दिन तक एक वचन को बोलते रहोगे बार बार, वो देख जाओगे तुम। क्योंकि जो वर्ड में लिखा हुआ है मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। ये नहीं कि आपके साथ भी 21 दिन में हो सकता है। क्या पता 2 दिन तक आप मेडिटेट कर रहे हो और तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाए, 14 दिन में मिल सकता है। पर वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे 21 दिन तक वो डिक्लेयर करते थे, और 21 दिन के बाद वो जो वो डिक्लेयर कर रहे थे वो देखना शुरू कर रहे थे। आमीन। क्योंकि वचन को काम में लाना है। बोलो, वचन को काम में लाना है। दुष्ट आत्मा आता है ना, इसको मारने से जाता नहीं है। क्योंकि वचन काम कब करता है? जब तेरे मुंह में आता है। वो मुंह में तब आता है जब तेरे मन में जाता है। वो
क्योंकि बाइबल कहते हैं जो मन में है वो मुंह में आएगा। तो वचन एक तलवार है, आत्मा का तलवार है। आमीन। ये कब आएगा मुंह में? जब इन वचनों को तू भरेगा अपने हृदय में। बोलो खादना। किस किस ने खादा है? घर में कभी आटा होता है ना, आटा खादना, अलग अलग चीज होते हैं, उसको क्या करते हैं, दबाते हैं ताकि थोड़ा स्पेस और बच जाए। बाइबल कहती है कि वर्ड ऑफ गॉड रिचली तुम्हारे दिल में क्या कर दो? रिचली का मतलब खांद दो। आपको पता है जब आप ज्यादा खाना खाते हो क्या होता है? पछता नहीं है तो आप वॉमिट करते हो, है ना? जब आप ज्यादा वचन को क्या करते हो, आप अपने हृदय में खानते हो, एक प्रॉफिटिक वर्ड आपके मुंह में आएगा, उसको बोलते हैं उल्टी करना। जब आप डिक्लेयर करते हो उस रेमा वर्ड को, वो बनाना शुरू करता है। पर वो रेमा वर्ड आएगा कब? जब आप खांदते हो। कौन सी चीज को खांदते हो? ये प्रॉफिटिक वर्ड को। सब वचन मत पढ़ना, मतलब सब वचन मतलब जहाँ पे लिखा हुआ है यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा लिया। कितने लोग तो पूछते पास्टर जी नूह के जहाज में कितने रूम थे? अरे भाई नूह के जहाज में क्यों पहुंच गए तुम वो पढ़ो ना जो तुम्हारी आत्मा का फायदा आ रहा है। आपको पता है मैं बाइबल वो पढ़ता हूँ, वो वर्ड्स पढ़ता हूँ जो मुझे फायदा दे। मैं वो खाना कभी नहीं खाता जिससे मुझे नुकसान मिले। मुझे पता है बाइबल में ऐसे भी वर्ड्स है जिसके द्वारा आप नुकसान में भी जा सकते हो यदि आपके पास रेवलेशन नहीं है, राइट टीचिंग्स नहीं है। आमीन। क्या कर लोगे? मूसा के नूह के जहाज में कितने रूम थे? क्या कर लोगे? आपको मिल गया पता, कुछ मिलेगा? आत्मा में कुछ फायदा हुआ? ऐसा फूड खाओ कि आपके लाइफ, आपका फिजिकल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ पावर आए, स्ट्रेंथ आए और चेंजिंग आए। आमीन। आप रेडी हो 3 चीज करने के लिए? पहली चीज क्या है? सेपरेशन, अलगता है। दूसरा क्या है? फास्टिंग और प्रेयर। तीसरा मनन और घोषणा करना। मनन और मैं वो विश्वास नहीं करता जो मैं देख रहा हूं, मैं वो विश्वास करता हूं जो इसमें, तो उसको डिक्लेयर करना। कितने दिन तक? जब तक देखो ना। जब तक मैं अपने हाथ में धन नहीं देखूंगा मैं बोलता रहूंगा मैं अमीर हूं, मैं प्रॉस्पर हूं। हालेलुया। जब तक आपके बॉडी में चंगाई ना आए, आपको बोलो हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। आपको पता है जो डेविल का डिस्क्रिप्शन का मीनिंग पता है? रियल मीनिंग पता है क्या है? लास्ट विजिट बोल कर डेविल का जो मीनिंग डिस्क्रिप्शन जो उसका जॉब पता है क्या है? डेविल का राइट, उसका मीनिंग है एक दीवार है, वो उसको तब तक मारता रहेगा जब तक छेद, मतलब वो मैन ऑन द मिशन है, वो सोता नहीं है, वो अपने मिशन में लगा रहता है जब तक छेद ना हो। मतलब कि विश्वासी के पीछे लगा रहेगा जब तक वो हार ना मान जाए। मैं प्रार्थना करता हूं डेविल की आदत, ये वाला आदत आपके ऊपर आ जाए यीशु के नाम से। आपको तब तक प्रोफेसी करना है, भविष्यवाणी करना है, डिक्लेयर करना है जब तक आप देखो ना। आमीन। क्योंकि डेविल भी यही करता है, वो थ्रो करता रहता है। यीशु को बाइबल कहते हैं वो यीशु को कुछ क्षण के लिए छोड़ के चला गया, बाद में फिर आएगा। वो शैतान आता रहेगा क्योंकि वो कभी हार, तो हमें भी क्या करना है? हार। हम हार मान जाते हैं। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे बोलते हैं अपने आप को, हम हार मान जाते हैं। हमें भविष्यवाणी करते रहना है क्योंकि एक दिन आप देखोगे उसको। लास्ट चीज बोल के खत्म। तो मेरे पास्टर सपना के बारे पता है क्या बोलते थे? ये पता है क्या बोलते थे पास्टर जी? ये बोलते थे हमारा खुद का चर्च होगा, गाड़ी होगा, और हमारे विश्वासी लोग बोलते हैं कब आएगा, अभी तो तुम यही हो। विश्वासी के अंदर की मन की बात जानते थे। कहाँ है गाड़ी? इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया 2022 में गाड़ी आएगा, आया नहीं। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु 22 में देने जा रहा है। प्रोफेसी कर रहे थे, नहीं दिया। 23 में भी ये कर रहे हैं, 24 में आई बिलीव आ गया। क्योंकि जो तू बोलता रहेगा एक दिन आएगा। हमारे पास ये जगह नहीं था, और पास्टर जी हम रूम के अंदर बैठ के पता है क्या बोलते थे? बड़ा जमीन प्रभु हमें खुद का देगा। 1 रुपया नहीं है, इवन चर्च में 10वां देने वाले लोग भी नहीं है, पर हमारा वर्ड्स ऐसे निकलते थे ना, हमारे खुद का, हम राज्य करेंगे दिल्ली में, खुद के चर्च होगा। बोलते गए, कुछ विश्वासी हंसते रहे तो फेंकते रहते, ये तो बस बोलते। बड़े बड़े शब्द, इनका क्या है? काम तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोग बोलेंगे आपके पर जब आप बोलना शुरू करोगे, क्योंकि शुरुआत है।
बोलेंगे, वो आपको हंसेंगे, पर उनको पता नहीं आप बीज बो रहे हो। धीरे धीरे छोटा सा पेड़ बनेगा, वो बड़ा होगा, आपका फ्रूट वो देखेंगे और चुप हो जाएंगे उसके बाद। इसलिए बोलना छोड़ना नहीं है। आमीन। क्योंकि ये वचन कोई इंसान का नहीं है, ये वचन खुदा का है। बोलता है मैं इंसान नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। वो वचन में वायदा करता है कि मेरे वचन पूरा होके वापस आएगा। आमीन। क्या बिलीव करते हुए वचन पूरा होता है? अपने जीवन में बोना शुरू करो, जैसे मैंने बोला आपको। अगले महीने आपके जीवन में एक बड़ी गवाही आएगा यीशु के नाम से। एक बड़ी टेस्टिमनी आपके जीवन में आएगा, एक बड़ी टेस्टिमनी आपके बिजनेस में आएगा, एक बड़ी टेस्टिमनी आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आएगा। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? मिरेकल मनी आपके अकाउंट्स में हुए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इस महीने हमारे अकाउंट में 11,000 का मिरेकल मनी हुआ है, 11,000 का। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मिरेकल मनी आपके लिए कॉमन चीज हो जाए यीशु के नाम से। अब क्या कोने पैसा आ रहा है तो पता है हेवन ने भेजा हुआ है। अच्छा, वाह, हेवन ने भेज दिया पैसा। कॉमन होना चाहिए चीज आपके लिए, क्योंकि हमें नेचुरल में नहीं चलना, हमें सुपर नेचुरल में चलना है। आमीन। हमारा माइंडसेट क्या होनी चाहिए? सुपर नेचुरल। अरे ये मिरेकल तो नॉर्मल मिल रहे तो होता रहता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं सुपर नेचुरल आपके लिए नेचुरल हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। इसे मैं चाहता हूं अपनी जगह में स्थान में खड़े हो जाए और जो आप चाहते हो वो डिक्लेयर करें। आज जो आप देखना चाहते हो, वचन में लिखा हुआ है, जैसे प्रभु के दास ने सिखाया, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे महान करूंगा। ये महानता के वर्ड को मनन करें। मैं अपने बिजनेस में महान रहूंगा, मैं अपने खानदान में महान रहूंगा, मैं अपने सिटी और विलेज में महान रहूंगा। ओ शाडा डा 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 खुला रामांडाली। मैं अपने जीवन के हर वो एरिया में महान रहूंगा यीशु के नाम से। महानता आपका और मेरा जीवन का भाग है। यीशु के नाम से हम बढ़ने जा रहे हैं। भविष्यवाणी करो जो आपको जरूरत है, जो आप देखना चाहते हो। जीला राडा ला रामांडा लिब्रे दे 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 कुराडा मांडा लिब्रे दे 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 ले जीला राडा मांडा लिब्रे दे बेशाकरा डाला राडा डा 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 शीब्रे दे 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 कुरे दे बेजांडा ला राडा डा 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 कुराडा बा दे दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है इस समय, यीशु के नाम से आपके अंदर हीलिंग आ रही है, आपके बॉडी में चंगाई आ रही है। राइट नाउ हर वो खराब पार्ट्स नए बनते जा रहे, नए बनते जा रहे, नए बनते जा रहे। आपका बिजनेस टॉप में जाने वाला है, टॉप लेवल में आप पहुंचने वाले हो यीशु के नाम से। कुरे दे 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 बिगन टू प्रोफेसाई, बिगन टू प्रोफेसाई, बिगन टू प्रोफेसाई। भविष्यवाणी करना शुरू करें, प्रोफेसी करना शुरू करें। जीला राडा ला राडा डा 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 डा